क्लास 10th साइंस के अंतर्गत लेसन नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और 12 में जो पेज नंबर आपका 232 है उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज पूरा सॉल्व हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि हम लोग जो तार होता है उसके विभवांतर को पहले के तुलना में आधा कर दें तो धारा का मान कितना हो जाएगा, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन ना करें। अच्छा जरा सोचो ए बाबू, ये क्वेश्चन में बात कहा है कि यदि हम लोग विभवांतर को पहले के तुलना में क्या कर दें, आधा कर दें, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन ना करें तो धारा के मान में कितना परिवर्तन होगा। तो मैं 3 गो बात कहा था। कौन बात? एगो विभवांतर के लिए, एगो प्रतिरोध के लिए, एक धारा के लिए। तो आप एक ऐसे सूत्र का चुनाव करिए जहाँ हमें तीनों आता हो। तो ओम के नियम में आता है ना R बराबर V बटा, हाँ चलो एकदम एक ट्रिक याद रखना। कोई पूछे क्यों आप R बराबर V बटा I का प्रयोग किए, तो आपने ही कहा कि इसमें प्रतिरोध की भी बात कहा है, विभवांतर की भी बात कहा है, धारा का भी बात कहा है। कहा है कि विभवांतर को आधा कर देते हैं, अब प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो धारा में कितना परिवर्तन होगा, धारा का मान कितना होगा। तो सुनो बाबू, ब्लैक बोर्ड पर ही देखना है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। तो पहले तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में, प्रथम जो रूल होता है ना, जो नियम होता है उसी को लिख दिया जाता है। तो R बराबर होता है V बटा I, R बराबर V बटा, तो I बराबर होगा V बटा R। I बराबर क्या आ जाएगा? V बटा, I बराबर V बटा। अब सुनो कहानी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति नहीं बनाओगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन तो ठीक है ना, जो बदला बदली वाला कहता है ना, तो पहले में तो रूले लिखा जाता नहीं है। अच्छा हम लोग का I बराबर लिखे क्योंकि हमें I ही निकालना है। और तृतीय में क्या कहता है, तो तृतीय में देखो अब क्या हुआ, तो I मत लिखना, I डैश लिख देना क्योंकि अब इसका मान बदलेगा। द्वितीय में ही कहता है कि जब विभवांतर को आधा कर दे, विभवांतर कितना कर दे, तब V है तो V के आधा कितना होगा, V बटा 2, V बटा। तो कहा था कि रॉ बात रॉ के आधा और R के आधा R बटा 2, P के आधा P बटा 2, वही यहाँ V के आधा V बटा 2 और नीचे R बात R वही रही। ये गड़बड़ मत करना। देखो जैसे V बटा R है, आप V के आधा करते तो क्या लिखते, V बटा 2, और पूरा का बटा में R है तो R लिखते हैं। अगर इसको पलटते भी तो V बटा 2 और 1 बटा R हो जाता, तभी आपका V बटा 2 है R होता। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या कर लेंगे, 2। आएगा सवाल कब आए तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या कर दो, चाहे 2 में 1 से भाग दे दो। लिख लेना समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, तो 2 में क्या है, I डैश है, I का है, I है बराबर I V बटा 2 R है, और नीचवा क्या है, V बटा R है। कौन तनको गड़बड़ मत करना। देखो 2 में आप देखिए I डैश है, तो मैं I डैश को वैसे ही लिखा क्योंकि भागते रहे ना, 2 में तो 2 वाला ऊपर है, I1 में I है तो I लिख दिए, देख रहे हैं। और V बटा, देखो दूसरा में क्या है ना, V बटा 2 आ रहा है तो V बटा 2 आ रहा है। अब कटेगा, देखो कहाँ आपको R से R कट जाएगा, V से V कट गया, और I डैश बराबर I बराबर क्या बचा, 2 पूरा कट गया, 1 बटा 2 बचा, 1 बटा 2। तो अब सुनो, तीसरा तीसरी गुणा कर दो, I डैश तो निकालना है, तो I डैश बराबर हो जाएगा I बटा 2, I बटा 2 आ जाएगा। अब बताओ मुझे, धारा पहले के तुलना में, पहले तो I बह रहा था ना, अब क्या आ गया, I बटा 2, तो धारा पहले के तुलना में आधा हो गया ना, अरे आधा हो गया। पहले तो आप I था ना यहाँ पर, तो लिख लेंगे कि धारा पहले के तुलना में आधा हो गया, आधा। अगर ये 2 I आता, कितना आता, तो कहते 2 गुना हो गया है, क्या कहते, 2 गुना हो गया। और अगर 1 I बटा 3 होता तो कहते कि 1 तिहाई हो गया,
या 1/4 होता तो कहते क्या होगा, 1/4 हो गया। 1/5 होता तो क्या कहते, 1 जैसे आपको कहते हो वैसे बता सकते। कुछ सीखे, पहला जगह था वैसे ही लिख देना, सेम टू सेम जैसा है। आई बराबर भी बटा, और द्वितीय में तो नहीं। अब धारा का मान कह रहे कि क्या होगा, आई डे दिखा देना। और जहाँ भी होगा, भी को आधा कह रहा है तो भी बटा क्या कर देना 2, नीचे आ रहा है या भाग दे देंगे तो आपका आई डैश का मान निकालना, आई डैश का ही मान निकालना लग जाएगा। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपका आता है, आपको समझ में तो नहीं कम आ रहा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम पूरा मौजबानी सिखाया जाएगा। समझ रहे बात। अगर यही कहता कि भी का मान 1/3 कर दिया जाता तब आई डैश निकालिए, तो पहला वैसे ही छोड़ देते आप लिख करके, और दूसरा का में क्या करते भी बटा 3 कर देते यार, वही 2 में 1 से भाग देते तो आई बटा 3 आ जाता, आई बटा। आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो एक ट्रिक भी बताते हैं आपको, सिंपल एकदम। आर बराबर कितना होता है, भी बटा आई, भी बटा आई। तो अगर आई आप हटा दें आर को तो भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। अगर भी को आधा करेंगे तो आई भी कितना आ जाएगा, आधा। भी को दूना करेंगे तो आई भी कितना होगा, दूना। समानुपाती का मतलब यही होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है, जब विभवांतर का आधा करेंगे तो धारा भी क्या आ जाएगा, आधा। चलो समझ गए। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 4 किसके पास, 4 के पास। विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्टीरियो के तापन अयो शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। अब लिख रहे हैं तो कहिए तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें 2 शब्द आया है, एक है विद्युत टोस्टर और एक है विद्युत स्त्री। एगो स्त्री होता है, एगो स्त्री होता है। तो स्त्री मान मेहरारू, लेकिन स्त्री की बात होता है। लोग प्रश्न करते हैं ना कि स्त्री का कौन सा अंग बहुत मुलायम होता है, नीचे वाला। माना जो प्रेस आप करते हैं, देखिए प्रेस के नीचे वाला बहुत कोमल होता है, एकदम उस पर क्रोमियम का परत चढ़ा होता है। तो मैंने लोग पूछते हैं कि स्त्री का कौन भाग बहुत मुलायम होता है, तो लोग कहते हैं नीचे वाला। तो स्त्री का मतलब होता है वही प्रेस, जिसके नीचे वाला हिस्सा बहुत ही। जाकर अपना भाभी ले पूछना, भाभी स्त्री का कौन सा भाग मुलायम होता है। अच्छा ये बताइए, हाई विद्युत टोस्टर का मतलब आप जानते हैं? विद्युत टोस्टर, टेस्टर ना, टोस्टर। टेस्टर तो लाइन जांच की था। और टोस्टर जगह हीटर होता है ना, हीटर, हीटर देखे हैं? देखे नहीं होगा लेकिन नाम जरूर सुने हैं। देखे तो जो हीटर होता है उसका काम ही होता है कि वो पानी को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या भोजन को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हीटर का। तो जगह हीटर होता है उसी तरह से विद्युत टोस्टर भी होता है। इसका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गर्म करने के लिए। क्या? पानी गर्म करने के लिए, भोजन गर्म करने के लिए। समझ रहे बात को? यार गीजर का हीटर पर ना गर्म हो सकेला। जब बात करते, जब खाना बन सकता पानी नहीं गर्म हो सकता है? चूल्हे पर खाना बनता तो पानी नहीं गर्म होता है। चलिए, तो ये विद्युत टोस्टर होता है। एक होता है विद्युत स्त्री। विद्युत स्त्री होती है, स्त्री, इसका प्रयोग जानते हुए कपड़ा को प्रेस करने के लिए किया जाता है। चाहे ज़्यादा कोई बैठता है गाल पर सटा दिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों में कर सकते हैं। तो अब तो ये बात जान गए कि विद्युत टोस्टर क्या होता है, विद्युत स्त्री क्या होता है, दोनों जान गए। इसमें एक चीज़ और पूछा है कि इसके जो तार होते हैं, देखो अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो इसके तार ऐसे घुमा करके बनाए गए होता है। अब देखे भी होंगे तार को। तो कह रहा है कि इसके तार जो होते हैं धातु का न बना करके मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? धातु और मिश्र धातु में अंतर है। धातु अकेले होता है और मिश्र धातु का मतलब कई धातुओं को मिलाकर तब बनाया जाता है। याद करना, जो धातु होता है कैसा होता है? अकेले होता है। लेकिन जो मिश्र धातु होता है वो कई धातुओं को मिलाकर क्या कहता है? बनाया जाता है। तो ये प्रश्न ही पूछा है, बड़ी समझा रहे हैं कि एकदम आपको क्लियरिफिकेंस हो जाए कि विद्युत टोस्टर या विद्युत स्त्री जो होता है, इसका जो संरचना बनता है, जो तार बनाया जाता है, ये तार धातु को न बना करके मिश्र धातु के क्यों बनाया जाता है? क्यों मिश्र धातु का ही प्रयोग किया जाता है? तो सुनो, मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है। मिश्र धातु का गलनांक अधातु का गलनांक कम होता है। अब हम बताते हैं कि आखिर गलनांक के बाद सर आप क्यों लेकर के आए।
तो सुनिए, कम गलनांक रहेगा तो गोल के तौर पे गिर जाएगा नीचे। धातु जो होता है, मान लो गलनांक का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के लिए आपको एक ऐसा तार का यूज, नाइक्रोम का तार इसमें पाया जाता है, नाइक्रोम का, वो मिश्र धातु का बना होता है नाइक्रोम, जो कि लीड मिलाया जाता है, निकिल वगैरह मिलाकर बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो तार इसके अंदर होती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होता है, माना कोई भी तार लगाएंगे, तार के अंदर ये कैपेसिटी होना चाहिए कि जब उसमें धारा प्रवाहित करे तो अपने अंदर से ऊष्मा निकाले। क्या निकाले? मतलब ऊष्मा जब निकलेगा तभी तो गर्म होगा, ये भी ऊष्मा निकले। अब भाई तार लगा दोगे कापर के, समझ रहे हैं नु, तो कापर में तो धारा बड़ी तेजी से बहेगा, लेकिन तार गर्म नहीं होगा। तार गर्म होने के लिए कारण क्या होता है मालूम? उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? हाँ, आपको याद होगा कि अब तो नहीं मिल रहा है कि 10 रुपये वाला बल्ब एक आता है, जानते होंगे, वह जो पीले रंग का जलता है, उसका तार बहुत 100 वाट के, उसका तार बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि उसमें जब धारा जाता है ना तो धारा को बहने नहीं देता है। जितने तार पतला होगा उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा। कल पढ़ाया गया था कि केबल का तार का प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए धारा अधिक बहता है। पतला तार देखा, मतलब मोटा तार में तो प्रतिरोध कम है, धारा अधिक बढ़ा है, तो पतला तार होगा तो प्रतिरोध का होगा, अधिक होगा, धारा कम बहेगा। तो 10 रुपये वाला बल्ब में समझिएगा इतना पतला तार होता था कि तन को धारा को बहना ही नहीं देता था, इतना विरोध करता था कि वो तार गर्म होकर चमकने लगता था, और वो चमकता था ना तो प्रकाश उत्पन्न करता था। लेकिन वो बल्ब की खूबी डाला कि अगर जैसे 100 वाट के बानो, तो बल्ब में खूबी था कि जब प्रकाश उत्पन्न करता था तो मात्र 5% ही प्रकाश बाहर निकलता था, जबकि 95% वह ऊष्मा के रूप में ख़त्म हो जाता था। कहाँ देख रहा है? कैसे उधर तो बैठना, वहाँ पर मत बैठना, सही नहीं बैठे हो, प्लेसमेंट सही नहीं है। तो विद्युत टोस्टर जाने ना, हाँ कहाँ जाने कि इसका जो तार होता है किसका बना होता है? मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, गलता नहीं है। अगर धातु का बना दे तो धातु का गलनांक कम होता है, गल जाता है। इसीलिए विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री में किसका तार का प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातु। याद हो गया मुँह जुबानी? हाँ तो लिख लो, लिख लो, यहाँ पर लिख देता है कि विद्युत टोस्टर, और इतना कौन समझाएगा आपको, ज़रा सोच लीजिएगा। इसीलिए बड़े बड़े टीचरों के पास पढ़ा जाता है कि उसके पास ज़्यादा जानकारी होता है, नॉलेज ज़्यादा बताते हैं सब। विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री का प्रयोग में मिश्र धातु, इस्त्री ऐसे ही लिखाएगा, ऐसे लिखोगे तो औरत वाला इस्त्री हो जाएगा, ठीक है? ऐसे लिखना, मिश्र धातु के तार का ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक, अधिक होता है, इसलिए यह आसानी से नहीं गलता है, आसानी से नहीं गलता। आसानी से क्या होता है भाई? जबकि धातु का गलनांक कम होता है, वह आसानी से गल जाता है। अगर ये प्रश्न बोर्ड में आ गया तो क्या करेंगे? बढ़िया तरीके से सजा करके, चित्र बना करके इतना एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि टीचर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा कुछ अजूबा है। अजूबा फिल्म में देखे होंगे आप, अमिताभ बच्चन का। इस तरीके से आप पूरा विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आया कि क्या होता है विद्युत टोस्टर? पानी वगैरह के गर्म करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, खाना वगैरह बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। या आपसे कोई भी पूछेगा तो मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है, इसलिए इसमें हमें ताप बढ़ाना पड़ता है, इसलिए मिश्र धातु से बने हुए तार का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है।
धातु के तार का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, आसानी से गल जाता है और हमें तो ताप उत्पन्न करना है, इसीलिए मिश्र धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। अब आइए अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। करा कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर करना है। आपके किताब में एक तालिका बनाया है, देख रहे हैं, पलटिए हम बताते हैं। ठीक पृष्ठ संख्या 1 पन्ना पलटेंगे 230 ये देख रहे हैं आप, जो सिल्वर लिखा होगा 230 पर आपका होगा। सिंपल सा बात आपकी है, तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ, मिटा दे इसको लिख लिए। जल्दी से लिखो। देखो यहाँ पर लिखा गया है पदार्थ, पदार्थ है। यहाँ पर लिखा गया है प्रतिरोध, प्रतिरोध। यहाँ पर लिखा गया है चालक, फिर आपका है अचालक। अच्छा पहले मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, तब आपके पास है विद्युत रोधी। ये चीज आपको लिखा गया है, अब तो मिटाएं। चलिए आपको बता दें, आप सभी लोग अपने किताब में देख सकते हैं। पहला आपका लिखा गया है पदार्थ में सिल्वर। क्या लिखा गया है? सिल्वर। तेज समझा रहे हैं बाबू, तेज समझना। सिल्वर का मतलब होता है चांदी। आप प्रतिरोध इसका दिया है 1.60 × 10⁻⁻8। अर्थात इसका मात्रक प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर लिखा है, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध आपका। ये देखो 1.60 × 10⁻⁻8 ये चांदी का दे दिया है। कापर है 1.62 × 10⁻8। कापर के बाद आपका दिया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना दे दिया है? 2.63 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। उसके बाद आपका दिया है टंगस्टन, टंगस्टन बराबर 5.20 × 10⁻⁸8। उसके बाद से टंगस्टन मान निकल दिया है 6.84 × 10⁻⁸8। उसके बाद से आयरन 10.0 × अच्छा देखो ये कहानी क्या हो रही है आपको हम बता देते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसका मान बढ़ रहा है, प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ 0 था तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया, तब यहाँ पर देखो 2 के बाद 5 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो आप मुझे बताइए एक चीज़ आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, प्रतिरोध किसका अधिक होता है, चालक के कि अचालक के? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए यहाँ चालक में 10⁻⁻6 तक गया, 8 तक गया है। मिश्र धातु में जाइए तो 10⁻⁶, चालक में 10⁻⁷ है और मिश्र धातु में 10⁻⁶ है। तो चालक में जो 10⁻⁸ है और नीचे मिश्र धातु में 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁷ में 10⁻6 में कौन बड़ा है? 10⁻⁻, अगर प्लस में होता 10⁻6 10⁻8 वाला कह देते। तो कौन बड़ा हो रहा है, किसका प्रतिरोध अधिक हो रहा है? मिश्र धातु का हो रहा है ना। तो धारा ये बताओ चालक में अधिक बहेगा कि मिश्र धातु में? एक बार करेगा प्रतिरोध अधिक होगा तो कहेंगे धारा अधिक बहेगा इसमें। यार प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। तो जब अधिक बात है धारा कहीं की जा और तेज से बह और बाधा उत्पन्न करेगा, तो धारा जो होगा चालक में अधिक बहेगा। धारा किस में? मिश्र धातु में कम बहेगा, क्योंकि ऐसे ही न जा रहा है। मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या है? अब आ जाओ विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी का तुम प्रतिरोध देखोगे तो प्लस में बात है, 10⁻14 10⁻16 10⁻17 और 10⁻13 तक दिया गया। देखो कागज वगैरह सबका दिया है। तो इसका मतलब प्लस में बात है, इसका तो बहुत अधिक प्रतिरोध हुआ, तो इसमें धारा क्या होगा? बहुत ही कम बहेगा। अच्छा चलो ये तो मैंने कहानी रहा। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, पूरा बताइएगा। अगर मैं इस सारणी को जितना लिखा गया उसमें मैं कहूँ कि बताओ सबसे अधिक धारा किस में बहेगा? किसमें बहेगा? क्यों बहेगा? क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम है, जितने भी है सबसे क्या है? कम है। चलो समझ में आया।
अगर मैं कहूँ इसमें कि बताओ कि इसमें एल्युमिनियम अधिक धारा बहेगा कि निकल में, तो क्या कहेंगे? क्यों बहेगा? प्रतिरोध। अगर मैं कहूँ आपको आयरन में एल्युमिनियम में किसमें धारा अधिक होगा और आयरन में क्या होगा? तो तुम बताओ, तुम लोग जो आयरन, अब बताओ एल्युमिनियम के तार यहाँ पे लिखा गया है, कापर का तार लिखा गया है, एल्युमिनियम का और कापर का, तो कौन तारा पसंद करेंगे? हाँ, कापर में धारा क्या होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कापर में धारा अधिक बहेगी, इसीलिए कापर का तार का यूज किया जाता है। लेकिन कापर और एल्युमिनियम के अंतर है, कापर का तार महंगा मिलता है, एल्युमिनियम का तार सस्ता मिलता है। कापर के तार में जंग लग जाता है, इसे लगाओगे ना तो पानी नहीं बरसता, तो लाइट नहीं आता है, लेकिन एल्युमिनियम के तार में जंग, ये बात आपकी होती है। चलो समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। चलें, वो सीख रहे हो कि नहीं तुम लोग बताओ? हमको तो फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, फिजिक्स बहुत ही अच्छा लाजवाब विषय है। पहला इसमें देखो दे रहा है कि आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत का चालक है? आयरन Fe और मरकरी Hg में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? अच्छा चालक है, तो देख लो, यही में से देख लो, जो ऊपर होगा तो अच्छा चालक होगा, तो आयरन ऊपर है ना, और क्या देगा? Hg। मरकरी नीचवा दिला होगा आपका, तो लिख लेंगे उत्तर में, माने पहला के उत्तर में कौन अच्छा चालक है, तो उत्तर में क्या लिखा जाएगा कि आयरन अच्छा चालक है। क्यों है? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है। क्योंकि इसका प्रतिरोध मरकरी से कम है, लिखना। Hg से क्या है? कम। Hg को क्या कहता है? मरकरी। अरे मरकरी कहता है। दूसरा आ जाओ, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? कौन भाई? सिल्वर। अरे यार, सर्वश्रेष्ठ चालक पूछ रहा था, लिखना है कि सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम है। चलो अभी इसमें 3 नंबर देखो, और कुछ कहा क्या? खत्म से। चलिए, तो इसको लिख लो, कल इसका आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे।